अमेरिका का दावा है कि रूस भले ही पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में कहर ढाने की तगड़ी से तगड़ी तैयारी कर ले, फिर भी यूक्रेन का कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉनबास का मौसम काफी खराब चल रहा है और माना जा रहा है कि यह खराब मौसम यूक्रेन के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। क्योंकि बीते कई दिनों से डॉनबास यानी पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क इलाकों में बारिश हो रही है और अनुमान है कि वहां अगले कुछ और दिनों तक बादल बरसते रहेंगे। इसके साथ ही वहां तापमान भी बढ़ रहा है क्योंकि यूक्रेन में गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। इसलिए अमेरिका के रक्षा विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने दावा किया कि रूस की सेना जितनी ताकत से और जितनी तेजी से पूर्वी यूक्रेन पर हमला बोलने के लिए बढ़ रही हो, मौसम के आगे उसकी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। रूस अपने टैंक और तोपों और हेलीकॉप्टरों के साथ पूर्वी यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है ताकि जमीन और आसमान दोनों मोर्चों पर डॉनबास को घेरकर उस पर कब्जा जमाया जा सके। पूर्वी यूक्रेन में घुसते रूसी सेना के लंबे चौड़े काफिले का सबूत पेश करती कई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब डॉनबास में लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां की मिट्टी गीली हो चुकी है और दलदली जमीन जंग लड़ने के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं। जबकि डॉनबास का इलाका विशाल मैदान की तरह है, मतलब काफी खुला है और उसकी जमीन समतल है। सीधे सीधे कहें तो जंग लड़ने के लिए इस तरह का क्षेत्र बिल्कुल फिट होता है क्योंकि वहां सेना की गाड़ियां आराम से चल फिर पाती हैं। लेकिन अगर अमेरिका के रक्षा अधिकारी का दावा सही निकला तो पुतिन के मास्टर प्लान पर पानी फिर सकता है, क्योंकि कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से डॉनबास की जमीन दलदली हो चुकी है, वहां रास्ते कीचड़ से भर चुके हैं और इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना का काफिला सड़क पर सिमट कर रह जाएगा, क्योंकि सेना के भारी भरकम टैंकों, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों का वजन उठाने के लिए ठोस सतह चाहिए होती है और डॉनबास के कीचड़ से भरे रास्ते रूस की सेना की मूवमेंट में रोड़ा अटकाएंगे, जिन पर उनकी गाड़ियां या तो धंस जाएंगी या फिर उन्हें रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब डॉनबास में भी रूस को यूक्रेन के हाथों मुंह की खानी पड़ेगी और उसका वही हश्र होगा जैसा उसकी सेना का यूक्रेन के उत्तर और राजधानी कीव में हुआ था। कीव में भी रूस की सेना पर वहां का मौसम ही भारी पड़ा था, क्योंकि फरवरी मार्च में कीव में जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी और जमीन पर गिरी बर्फ पूरी तरह जमी नहीं थी, यानी जमीन नरम थी और वो रूस की सेना के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों वगैरह का वजन उठाने के लायक नहीं थी। लेकिन रूस को यूक्रेन को अपनी मुट्ठी में करने की इतनी जल्दी थी कि उसने कीव की तरफ कूच कर दिया, जिसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि नरम जमीन पर रूस की सेना के टैंक दौड़ ही नहीं पाए और उन्हें सड़क का रास्ता पकड़ना पड़ा। इससे हुआ ये कि रूसी सेना हर तरफ फैल नहीं पाई, उसके टैंकों को लंबे चौड़े काफिले में सड़कों पर ही चलना पड़ा। इससे यूक्रेन की सेना के लिए उनके रूट का पता लगाना बेहद आसान हो गया और उसने जेवलिन मिसाइलें दाग कर रूस के टैंकों को ढेर कर दिया।